नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के आम चुनाव होने, मतदान से ठीक 10 दिन पहले आखिर रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीट के क्या समीकरण है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि रेवाड़ी की बात करते हैं, रेवाड़ी विधानसभा से 4 उम्मीदवार, यूं तो कई उम्मीदवार हैं, लेकिन यदि प्रमुख रूप से बात करें तो 4 उम्मीदवार मैदान में, जिसमें बीजेपी से लक्ष्मण सिंह यादव, कांग्रेस से चिरंजीव राव, वहीं आम आदमी पार्टी से पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, निर्दलीय के रूप में शनि यादव एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। यूं तो तमाम हर व्यक्ति जब चुनाव लड़ने जाता है तो उसका अपने समीकरण होते हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो दावे किए जाते हैं जीत के किए जाते हैं, और कोई भी उम्मीदवार कब पूरा माहौल बदलते कहा नहीं जा सकता। किसी को कम आंकना बेहद गलत साबित हो सकता है, खासकर विरोधी प्रत्याशी के लिए। ऐसे में आज हम रेवाड़ी की भी बात करेंगे, वहीं बावल की बात कर लें। बावल में जब बीजेपी की ओर से डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काटकर पूर्व में सीएम रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दी गई है। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर एमएल रंगा पूर्व मंत्री हैं और दोबारा उन पर विश्वास जताया गया। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर से उन पर दाव खेला। कितना दाव कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, 8 अक्टूबर को इसका फैसला होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बावल विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बेहद कांटे का हो चला। इसकी बात अब बात करते हैं कोसली विधानसभा, क्योंकि कोसली विधानसभा रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में यहाँ यह सीट बेहद हॉट है। यहाँ पर लगातार तमाम कयास लगाए जाते रहे। इस बार कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री जगदीश यादव को टिकट दी गई है। जगदीश यादव बेहद मजबूत स्थिति में हर बार चुनाव में दिखाई देते हैं, लेकिन 1996 को छोड़ दिया जाए तो वह जीत दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन इस बार उनके पास राष्ट्रीय पार्टी की टिकट है। कितना कारगर राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेना होगा ये तो 8 अक्टूबर को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जगदीश यादव का कोसली विधानसभा में अपना प्रभाव देखा गया है। प्रत्येक कोई भी चुनाव रहा, उसकी बात कर लेते हैं। भाजपा ने नए चेहरे को मौका यहाँ पर दिया है। यहाँ से लक्ष्मण सिंह यादव को जो है कोसली से रेवाड़ी शिफ्ट किया गया। वहीं राव समर्थक अनिल दहीना पर दाव खेला गया। अनिल दहीना पूर्व में जिला पार्षद रह चुके हैं, नए चेहरे हैं, युवा हैं। वहीं सबसे बड़े जो उनके पास जो एक टैग है वो राव समर्थक का होना बड़ा टैग है, क्योंकि कोसली का चुनाव जब भी हमने देखा है रामपुर हाउस और एंटी रामपुर हाउस में देखा गया पूरी तरह से। वहाँ के क्या समीकरण होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। लगातार हम चुनावी चर्चा करते रहते हैं, लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो। पिछले कई सालों से जब भी कोई चुनाव होता है हम लगातार चर्चा करते हैं। शिवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट CH शिवाज। लगातार तमाम अपनी बातें जो डेटा के हिसाब से रखते हैं, डेटा, क्योंकि चुनाव क्या है कि दिन पर दिन बदलता रहता है। आज हम जो बात करने वाले हैं आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज क्या माहौल है उस पर चर्चा करेंगे। शिवाज साहब आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं रेवाड़ी विधानसभा से। किस तरह से देखते हैं रेवाड़ी विधानसभा का सिनेरियो आज की स्थिति में? अमित भाई धन्यवाद आपका। देखो, जो रेवाड़ी जिले की जो सीट है जी, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि ये अपना होम डिस्ट्रिक्ट है जी, और इस पर कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है जी। बड़ा टफ होता है क्योंकि तमाम लोग जानकार होते हैं, लेकिन एक पत्रकारिता के लिहाज से सही बात भी बोलना जरूरी होता है। सभी जानकार लोग हैं और मेरी सभी को शुभकामना। जी अगर आज की बात मैं करूं जी तो भाई सतीश भी मैदान में हैं, जी, लक्ष्मण यादव जी हैं और भाई चिरंजीव राव, और इंडिपेंडेंटली 22,000 वोट लेकर सन्नी यादव 22,000 वोट लेकर, भाई सन्नी भी जो है ना पिछली बार 22,000 वोट ले गए। कहीं ना कहीं सबको चौंकाया था 22,000 वोट लेकर। तो किसी भी को भी कम हम आंकना नहीं, गलत है। यानी कि सभी जो है ना बहुत ही मजबूत कैंडिडेट मैदान में हैं, इसमें कोई शक जी नहीं। हाँ, रेवाड़ी में नो डाउट। और रेवाड़ी के चुनाव की बात मैं करूँ, मैं कई बार इसकी कैलकुलेशन कर चुका हूँ जी लेकिन समय से धार हो रहा है। जी यानी कि बहुत ही मुश्किल है कुछ भी कहना कि कौन जीत जाएगा और कौन हार जाएगा। जी अगर भाई चिरंजीव राव का चुनाव देखें तो टिकट वितरण की हमने पहले ही कहा था, अगर कापड़ीवास जी बीजेपी के टिकट पे होते तो चुनाव कुछ और होता जी, लेकिन लक्ष्मण जी को टिकट मिली, कोसली से उनको यहाँ लाया गया तो चुनाव का सिनेरियो बदल गया। दूसरा कहीं ना कहीं पूरा समीकरण ही चेंज हो गया। पूरा समीकरण ही चेंज हो गया और आज जो है ना चिरंजीव राव मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन भाई सतीश का जो इलेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है और वो बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हम सतीश जी की बात करें, सतीश जी इंडिपेंडेंट चुनाव बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और फिर झाड़ू पे, झाड़ू कितना उनको फायदा कर रही है?
नहीं, इंडिपेंडेंट पे चुनाव लड़ते तो देखो, इंडिपेंडेंट पे तो फिर वो अपना खाली अपना वो हो जाता। अब झाड़ू की टिकट, आपकी टिकट आ जाने से पार्टी के उसमें निशान पे वोट बढ़ते हैं, और आप में जो शहरी जो वोट है वो आपके साथ है, इसमें कोई वो नहीं है। तो डेंट किसको होगा इसका, यदि हम अगर डेंट की बात मैं करूं, पहली बात तो हम डेंट की बात में करूं तो सतीश भाई मुझे जो है ना वो दोनों को ही डेंट करते लग रहे हाँ, हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले 4 से 5 दिन में देखा उनका चुनाव तेजी से आगे बढ़ा है, तो वो यदि बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है एक डाउन जाएगा एक अप होगा, तो ये किसको नुकसान झेलना पड़ सकता है? नहीं, मैंने इस पर खूब जो है ना अपना वो लगा लिया, सतीश भाई दोनों को ही डेंट कर रहे हैं, बीजेपी को भी डेंट कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डेंट करते हुए दिख रहे हैं। अब लक्ष्मण सिंह यादव की बात कर लेते हैं, पूरी बीजेपी कापड़ीवास की बात कर ले, डॉक्टर अरविंद की बात कर ले, सुनील मुसेपुर कल रैली में जरूर दिखे, लेकिन उस लिहाज से कहीं दिखाई नहीं देते ताकि वो ओपन में उनको मदद करते हो या फिर चुनाव प्रचार में। मैंने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से दूरी बनाई तमाम ये नेता जो टिकटार्थी थे, तो इनका कितना नुकसान आप लक्ष्मण को देख रहे हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की जो खामोशी जो दिख रही है ना, जी जी, जो खामोशी बीजेपी की दिख रही है वो बीजेपी को बड़ा नुकसान मतलब करती हुई दिख रही है। और मैं एक बात कहूँ, कल मैं एक वीडियो देख रहा था कापड़ीवास जी का, तो उसमें कापड़ीवास जी की जो मैंने देखा तो मुझे ये लगता है कि कापड़ीवास जी जो है ना वो सतीश भाई को समर्थन शायद कर सकते हैं, और अगर उन्होंने समर्थन किया तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी। हाँ, ये बीजेपी के लिए पूरी परेशानी होगी, और सतीश भाई का फिर चुनाव बहुत अच्छा बन जाएगा। चुनाव में मैं कह दूँ, चुनाव में कई पलटे लगते हैं, अभी तो 10 दिन बाकी हैं, और रेवाड़ी का चुनाव तो बहुत ही अलग तरह का चुनाव है, इसमें नहीं पता कहाँ पलटा लग जाए, क्या रिजल्ट हो जाए। तो आज ये बात कर लें कि यदि जिस तरह से बीजेपी की चुप्पी है वो लक्ष्मण के लिए चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं इसको मैनेज करना पड़ेगा बीजेपी को यदि वो चुनाव निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से चिरंजीव राव के पास अपने दादा की लीगेसी, फादर की लीगेसी, और एक जो कांग्रेस का माहौल है आज के टाइम में कि कांग्रेस तमाम तरह से इस तरह से नैरेटिव घड़ा जा रहा है, वो कितना सच है वो तो 8 अक्टूबर को खुलासा लगेगा। उनके फेवर में क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, वो तो मैंने शुरू में आपको कहा तो था, मैंने ये कहा था कि लोग, कई बार मैं कह चुका हूँ कि लोकसभा के चुनाव में तो ये था कि आएगा तो मोदी जी, और अब ये है कि आएगी तो कांग्रेस ही। और केवल रेवाड़ी की बात नहीं, पूरे हरियाणा में मैं कहा था ना, चुनाव में परसेप्शन काम करती है, तो वो परसेप्शन जो है ना वो कितना काम करेगी कितना नहीं करेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस को एज है, हरियाणा के टोटल की बात करूँ, कांग्रेस को एज है, तो वो कितना काम करेगी कितना नहीं करेगी। उसमें एक बात और है, जो अदर्स जो है ना, जो अदर्स जो सारी पार्टी और सारे इंडिपेंडेंट वो कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस को कितनी सीट आती हैं या क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन दोनों तरह की बात है। परसेप्शन है कि कांग्रेस आएगी, लेकिन तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो फ्लोटिंग वोटर्स है वो उसका फायदा उसको मिल सकता है, मिल रहा है पूरे हरियाणा में जो है ना मिलेगा, उसका तो मिलता ही है, उसका फायदा मिलता है पार्टी को। लेकिन ये कितना जो है ना, सारे जो अदर्स जो मिलकर जो लड़ रहे हैं, जो भी चाहे वो आप पार्टी हो, जेजेपी हो, तो सभी आ रही है, वो कितना नुकसान करते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी। सन्नी यादव की बात कर लें, वो ग्राउंड पे चर्चाओं में भले इतने ना हो लेकिन वो ग्राउंड पे वो भी लगातार दिखाई देते हैं। 22,000 से ज़्यादा वोट लेना कहीं ना कहीं एक बड़ा उपलब्धि उनके पास थी, कोई बड़ा चेहरा नहीं, स्टार प्रचारक नहीं, खुद ही वो स्टार प्रचारक हैं, खुद ही तमाम चीज़ें करते हैं। तो उनको किस स्थिति में देख रहे हैं आप? वो कुव्वत रखते हैं सिस्टम को माहौल बदलने की? नहीं, सन्नी यादव ने पिछली बार अच्छी वोट ली थी और वो इस बार भी जो है ना अच्छी वोट लेंगे। अब मैं यही तो देख रहा हूँ, सन्नी भाई जो वोट ले रहे हैं वो किसको डेंट कर रहे हैं, मतलब यही बात है। मतलब ये तीनों जो हैं, आपसे भाई सतीश सर, ये तो तीनों तो मुकाबले में जी, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें कोई शक नहीं वो थोड़े से नीचे हैं सन्नी भाई, लेकिन वो किसको कितना नुकसान करते हैं यही देखने। लेकिन आप एक बात देखते हो, उनकी दस्तक हर घर में है, हाँ है, वोट हर घर से वो वाला कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कि वो कोई चुका दे इस तरह से, कोई कुछ भी हो सकता है। नहीं, रिजल्ट में हो तो कुछ भी सकता है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी 10 दिन बाकी हैं और आगे देखते हैं कि किसकी क्या हवा बनती है। लेकिन आज इलेक्शन जो है ना वो रेवाड़ी की विधानसभा में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो लब्बल हुआ, मान लीजिए आज की स्थिति में जो पोजीशन पे दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसके फेवर में आज की बात कर रहे तो कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? क्योंकि सतीश लगातार वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई कहीं ना कहीं बड़ा चौंका सकते हैं वो, जिस तरह से वो लगातार वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, अब वो जो है ना चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है,
और भाई सतीश तो पहले भी 2 बार चुनाव लड़े, बहुत मजबूत हाँ, स्थिति में रहे 36,000 से ज़्यादा वोट लिए दोनों बार। हैं। और जिला अगर अगर मान लो कापड़ीवासी का साथ उनको मिलता है तो फिर रिजल्ट जो है ना वो चौंकाने वाले हो जाएंगे। आज आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में है रेवाड़ी में। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस को लिटिल बिट एज है, यहाँ पे कांग्रेस को एज है। रेवा देखिए, जिस तरह शिवाज साहब के कि आज की बात कर ले, क्योंकि तमाम हमने लगातार बात करें कि समीकरण बदलते रहते हैं, क्योंकि हर दिन चुनाव बदलेगा भी, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा लगातार तमाम जो परिस्थितियां हैं, काबड़ीवास की स्थिति, डॉक्टर अरविंद यादव, सुनील मुस्तफर, खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ऐसे में ये खामोशी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। लेकिन आज की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चिरंजीव राव हैं वो एज लिटिल बिट एज उनका दिखाई दे रहा है कि वो आज एज कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बावल विधानसभा की। बावल विधानसभा में क्या हालात है, क्योंकि यहाँ से जो डॉक्टर कृष्ण कुमार नया चेहरा है, बस उनको एक उम्मीद है राव इंद्रजीत सिंह से कि वो कोई जादू की छड़ी चलाएंगे और वो जीत जाएंगे। उधर ML रंगा अनुभव भी है, लगातार चुनाव भी लड़े हैं, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक जाट जो एक मोबिलाइज है वो उनकी तरफ दिखता है। तो क्या माहौल वहाँ पे आपको दिखाई देता है? बावल की बात मैं अगर करूँ तो बावल में मुझे लग रहा है बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है। बावल में आज दिन तक आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं शिवाज साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी कांग्रेस का एज है, मुझे जो मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि जब हम मैदान में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो जो कांग्रेस का जो हम अभी चर्चा आप भी कर रहे थे कि इसको आएगी कांग्रेस, वो उनको बेनिफिट मुझे लगता है वहाँ उनको भी मिलता है। नहीं, उसी बेनिफिट की तो बात है जी, उसी बेनिफिट से तो मुकाबला अच्छा है, उसी बेनिफिट से मुकाबला अच्छा है। लेकिन मैं बावल पे यही कहूँगा कि बावल में बिल्कुल ही कांटे की टक्कर है, और बावल में चुनाव किसके पक्ष में जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर बनवारी लाल की चुप्पी, डॉक्टर बनवारी लाल की चुप्पी है, वो बिल्कुल बड़े शांत हैं, और हालांकि वो कह चुके कि मैं पार्टी के साथ हूँ, जो पार्टी का फैसला पार्टी के साथ दिख भी रहे हैं। कल रेवाड़ी भी पहुंचे थे, रेवाड़ी भी पहुंचे थे, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई बगावत वाली स्थिति में तो नहीं है, वाली स्थिति में वो नहीं है, ना वो ऐसा करेंगे। वो पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, पार्टी के साथ चलना चाहते हैं और पार्टी के साथ ही रहेंगे। और बावड़ में देखो ऐसा है, बावड़ ब्लॉक में रंगा जी ऊपर दिख रहे हैं, कोई शक नहीं, इधर जाट बेल्ट आ जाएगा। हाँ, और खोड़ ब्लॉक का ये जो इलाका है यहाँ वो ऊपर दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा सकता कौन जीत जाएगा। एक हम जब चर्चाएं करते हैं, ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहाँ एक परसेप्शन से खोल ब्लॉक एक तरफा बीजेपी तो क्या कर राव इंद्रजीत को वोट करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर राव इंद्रजीत चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा कृष्ण कुमार हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत अपना चुनाव मान के उसको लड़ रहे हैं। खोल ब्लॉक में रंगा, मुझे जैसा जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमने अपनी टीम भी भेजी थी, लोगों से बात भी कर रही थी, जो कुछ उम्मीद से ज़्यादा वोट उनको मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो 30 से 40% वहाँ से वोट ले सकते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? कौन? डॉक्टर ML रंगा। नहीं, हो सकता है 30-40% वोट ले जाएँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, और अच्छी मजबूत स्थिति में उनका गांव भी तो वही है ना, और उनकी वहाँ तो डालिया की गांव, डालिया के आसपास का जो एक फर्क तो रहता है ना, फैमिली रिलेशन भी है, सारी बात है। और फिर वो पहले अनुभव वो यहाँ रहे हैं MLA, और अनुभव भी है उनका, और वो सारी बात ठीक है। लेकिन क्या है कि बीजेपी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक बात और चर्चा कर लेते हैं, हम रेवाड़ी की विषय बावल में पहुँचे तो अभी क्या बीजेपी अपना कुछ वोट बैंक बना पाई है इस तरह से? क्योंकि राव कुछ गांव में हम देखते हैं उन्हें राव से मतलब नहीं, किसी वो बीजेपी को वोट देना चाहता है। ऐसे ही कांग्रेस वाले जो मतदाता हैं उनको हुड्डा से मतलब नहीं, किसी से मतलब वो कांग्रेस को वोट देना चाहता है। क्या उस इस परिस्थिति में बीजेपी अपना वोट गेन कर पाई है, बना पाई है ग्राउंड पे? हाँ, है ना, बहुत सारे वोटर हैं, बहुत सारे के बहुत अच्छी परसेंटेज में जो है ना दोनों पार्टी के हैं, जो केवल जो कांग्रेस को वोट करेंगे, होता है पार्टी का तो, और बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो केवल बीजेपी पार्टी की वजह से वोट करेंगे। तो दोनों का जो वोटर है, जो पार्टी के साथ लगा हुआ वोट है, वो तो मिलता ही है, और वो उनको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, वो तो अपनी पार्टी के नाम पे पार्टी को ही वोट करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है, अपने सारे साउथ हरियाणा में है। अपने सारे साउथ हरियाणा में आप देखोगे कि कांग्रेस बीजेपी की बहुत अच्छी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी तो इस सीट बताया था कि बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है, 11 सीट पे बीजेपी और लगभग इतने पे कांग्रेस, यानी पूरे साउथ हरियाणा में मुकाबला अच्छा चल रहा है। और जो फ्लक्चुएट वोट का वोट रहता है, फ्लोटिंग जो वोट्स हम जिसको कहते हैं, कि जो माहौल के साथ बदलती है, उसका फायदा कांग्रेस को, वही तो देखना है हमें। वो माहौल की जो बात आप कर रहे हो, वो कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं होगी मेरे विचार से, वो कैंडिडेट की बात होगी। जब चुनाव नज़दीक जब आ जाएगा
तब लोग ये देखेंगे कि चुनाव कौन निकाल रहा है, और चुनाव जिसको निकलता हुआ जिस कैंडिडेट का दिखेगा वो वोटर उसी साइड में चले जाएंगे। मतलब जो वोटर चाहता है कि सामने वाले किसी को हराना चाहता है तो वो उसके साथ जाएगा जो कि उसको हरा रहा है। हाँ, उसी उससे के साथ किसी से मतलब नहीं इसके नहीं, उसी अलावा। को किसी का मतलब नहीं है, वो उसी के साथ चले जाएंगे जो उनको ये लगेगा कि हाँ ये उसको हरा सकता है, चाहे वो दोनों पार्टी में हैं से, जिनको ये है कि भाई हमने जिसको हराना है, हमने उसको हराना है, हमने उसको, तो वो उसी के साथ चले जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि भाई ये लीड में है, तो वो उसके साथ चले जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कोसली विधानसभा की। पूर्व मंत्री जगदीश यादव मैदान में लगातार चुनाव लड़ते हैं, एक बड़ा वोट वो हासिल करते हैं। वहीं अनिल रहीना पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो जिला परिषद का चुनाव लड़े, जीते भी, एक बार हारे भी, तो वहाँ पर कैसा मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखो यही बात कोसली की है। कोसली में भी यानी कि रेवाड़ी से भिन्न है ये दोनों सीट, क्योंकि वहाँ पे दोनों सीट पे आमने सामने की फाइट है जी। और रेवाड़ी में तो कई त्रिकोणीय कह लो आप, चौकोणीय मुकाबला है। कोसली में भी आमने सामने की फाइट है और वहाँ भी आप किसी को कम नहीं आ सकते। कारण एक और है कि वहाँ पे राव इंद्रजीत का होल्ड है और बीजेपी पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहाँ पे दीपेंद्र का प्रभाव है। तो दीपेंद्र का प्रभाव है, इंद्रजीत का प्रभाव है, उस सीट पे भी बहुत कांटे का मुकाबला है। क्योंकि वहाँ पे भी मुकाबला सीधे सीधे राव इंद्रजीत वर्सेज दीपेंद्र है। हाँ। सीधे तौर पे राव इंद्रजीत और वर्सेज दीपेंद्र। वहाँ पे एक दीपेंद्र के सिपाही जगदीश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से अनिल रहीना। जिस तरह से राव इंद्रजीत के भाई राव यादव की टिकट कटी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जगदीश को हराना है। फिर एक बागी और हुए मनोज कौशलिया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कितना इसका नुकसान कांग्रेस को? नहीं, वो मनोज कौशलिया वाली बात तो आ ही रही है सारी जी। यानी कि सभी वो सब देख रहे हैं इस बात को, सभी सोच रहे हैं मनोज कौशलिया जो है वो अगर ज़्यादा वोट ले जाते हैं तो वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को मान रहे हैं, सभी लोग मान रहे हैं। अब वो कितना नुकसान कांग्रेस का करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो बात अलग है। और वो पहली बात तो ये कि वो कितनी वोट ले जाते हैं, फिर उन वोटों में वो कितना नुकसान बीजेपी का होता है या कांग्रेस का होता है, उसी पे सारा चुनाव जो ना निर्भर सा लग रहा है। लेकिन आज दिन कांटे का मुकाबला है। लेकिन बीजेपी के साथ भी तो दिक्कत आएगी। उधर पूर्व मंत्री ठेकेदार विक्रम ठेकेदार टिकट चाह रहे थे, मीटिंग भी बुलाई और अब पूरी तरह से साइलेंट है, उनकी चुप्पी। अब वही तो बताओ ना, जब तो बात है अगर वो जो बीजेपी में भी तो खामोशी है, बीजेपी में भी तो है ना वो थोड़ा सा वो, तो बीजेपी में भी है, उधर से उसमें भी है, उनका तो कैंडिडेट है। इसलिए मुकाबला बिल्कुल ही नेक टू नेक है। जब बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला हो ना, मैं एक बात बता सकता हूँ, रेवाड़ी, बावल और कोसली तीनों ये जो अपनी जो सीट है ना, इन पे मार्जिन 5000 तक या 5000 से नीचे रहेगा। चुनाव में रिजल्ट अब जब आए जब देखना कि 5000 या 5000 से नीचे मार्जिन होगा, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। तीनों ही सीट पे मुकाबला होगा। रेवाड़ी में तो पिछली बार 1300 को ही रहा था, तो अभी तक जो है ना मुझे यही लग रहा है कि 5000 से ऊपर का मुकाबला नहीं। देखिए शिवाज साहब, लगातार कह कि सीट रेवाड़ी की 3 पूरी तरह से कांटे का मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोसली की बात करें या फिर बावल की बात करें, कि तमाम जिस तरह से जो बागी का है, बागी किस ओर जाएंगे, क्या वो गुल खिलाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं नज़र बनी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से भी साइलेंट हैं, वो किसको नुकसान पहुंचाकर खेल बिगाड़ सकते हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार बन रहा है। कापड़ीवास हम देख चुके हैं कि नारनौल में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरती के खिलाफ करते हैं, लेकिन असर रेवाड़ी में देखने को मिलता है। क्योंकि वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करेंगे और बीजेपी को। आप समझ सकते हैं कि जब वो कांग्रेस की सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही बीजेपी की करेंगे, तो करेंगे किसकी? तो आप लगातार इस तरह के जो समीकरण है वो बदलते हुए दिखाई दे। बताया ये भी जा रहा है कि 30 तारीख को रणधीर सिंह कापड़ीवास कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो सतीश के साथ जाने का फैसला लेंगे या फिर सन्नी के साथ जाने का फैसला लेंगे, ये भी देखना होगा, या फिर न्यूट्रल रहेंगे या फिर साइलेंट रहकर मदद करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सब पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से शिवाज साहब बता रहे हैं कि 3 बावल रेवाड़ी में आज की स्थिति बता तो कांग्रेस को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से जो सतीश यादव है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो कोई ना कोई चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकते हैं। वहीं बात कर लें कि उधर बावल की बात करें, बावल में भी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो रंगा है चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में। लेकिन जो
बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर किशन कुमार, उनको पूरी तरह से राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है, तो उनको भी कम आंकना गलत होगा। वहीं बात कोसली की कर लेते हैं। कोसली में कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला दीपेंद्र हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह के बीच है। ऐसे में यहाँ पर पूरे हरियाणा की नज़र बनी हुई, आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी विधानसभा की तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की नज़र बनी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी की राजधानी कहा जाता है, अहिरवाल का गढ़ कहा जाता है, तमाम लोगों की यहाँ पर नजरें बनी रहती हैं। ऐसे में रेवाड़ी का मैसेज पूरे दक्षिण हरियाणा में काम करता है। ऐसे में तब देखना होगा कि जो 5 अक्टूबर को मतदान होना है, 5 अक्टूबर से पहले क्या बदलाव आता है। फिर से इस तरह से कोई चर्चा करेंगे कि आखिर अब कैसे हालात हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से शिवाजी साहब बता रहे, हमने आज के हालात पर चर्चा की, आगे क्या होंगे वो देखना होगा। लेकिन हम लोगों से भी अपील करते हैं, मतदाताओं से अपील करते हैं कि घरों से बाहर निकलें, 5 अक्टूबर को मतदान करें, क्योंकि मतदान हम 5 साल तक अपने जनप्रतिनिधि को कोसते हैं, उसने तमाम तरह के आक्षेप लगाते हैं। आक्षेप लगाने की बजाय घर से बाहर निकलें, मतदान करें और जो प्रदेश के लिए बेहतर सरकार चुनने के लिए मतदान करें। तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, तमाम लोग घर से बाहर निकलें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं ताकि एक बेहतर प्रत्याशी चुना जा सके। नमस्कार।